नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने एक सवाल खड़ा किया है कि मदरसों को जो अनुदान दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से जो अनुदान दिया जाता है, उससे आतंकी पैदा होते हैं। अब इसी के ऊपर जदयू के पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने विजय सिन्हा के ऊपर सवाल पूछा और कहा है कि भारत सरकार जो पैसे मदरसे को देती है, तो क्या उससे बच्चे पढ़ते हैं या फिर आतंकी बनते हैं? अगर ऐसी बात है तो भारत सरकार इस तरह की गलती क्यों कर रहा है? सबसे पहले देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मंत्री नीरज कुमार। कहीं पीएफआई का गढ़ बनता जा रहा है, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष का। प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा जी, आपका कथन है कि मदरसा में अनुदान दिया जाता है, उससे पीएफआई के आतंकी पैदा होते हैं। तो हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा मदरसा को अनुदान दिया जाता है। क्या भारत सरकार आपके कथनानुसार जो मदरसे को पैसा देती है, क्या उससे आतंकी पैदा होते हैं? तो पैसा देने का गुनाह आप क्यों करते हैं? दूसरा सवाल है कि पीएफआई का कार्यालय कहाँ था? हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में। क्या नरेंद्र मोदी का राजनीति का कलेजा खामोश था? क्या 2020 में पीएफआई की रैली रामलीला मैदान नई दिल्ली में हुआ? नारे लगाए गए, लेकिन आदरणीय अमित शाह जी की जुबान कैद खाने में कैद हो गई। और साथ ही साथ पीएफआई का उद्भेदन बिहार सरकार ने किया। हमने गिरफ्तारी सुनिश्चित किया, बाद में आपने कार्रवाई सुनिश्चित किया। क्योंकि कर्नाटका के अंदर में बम विस्फोट में पीएफआई का नाम आया था, लेकिन हिम्मत नहीं थी केंद्र सरकार को और वहां की राज्य सरकार को कार्रवाई करने का। सच तो यह है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि पीएफआई का युवा संगठन और भारतीय जनता युवा मोर्चा के बीच ऐसा कौन सा रिश्ता था जिसकी कहानियां मीडिया में आई थी कि हिजाब के मामले की शुरुआत करो और इसके बहाने चुनाव की राजनीति में सफल हो। इसलिए आपका संबंध तो ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बेहतर रहा है। तो आपने सुना नीरज कुमार का साफ तौर पे विजय सिन्हा के ऊपर हमला है और कह रहे हैं कि विजय सिन्हा से उन्होंने दो सवाल पूछे हैं, जिसमें पहला सवाल है कि भारत सरकार मदरसे को जो अनुदान दे रही है, तो अनुदान क्यों दे रही है, ऐसा पाप क्यों कर रही है? अगर विजय सिन्हा के कथनानुसार अगर मदरसे से बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं और आतंकी ही बनते हैं, तो भारत सरकार फिर उन्हें अनुदान क्यों दे रही है? और दूसरी बात कि विजय सिन्हा ने इस तरह के जो बयानबाजी किए हैं, उसके ऊपर भी नीरज कुमार हमलावर है और साफ तौर पे बीजेपी के ऊपर भी कह रही है कि भारत सरकार जब ऐसे पैसे दे रही है, तो फिर इसके ऊपर रोक क्यों नहीं लगा रही है? अब मदरसे का ये जो है पीएफआई जो संगठन है, इसके ऊपर एनआईए ने छापेमारी की थी और वहीं से ये जो छापेमारी हुई थी उसके ऊपर विजय सिन्हा ने अपनी बात को रखी थी मदरसे वाली। अब इसके ऊपर अब आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि यह किस मुकाम पे पहुंचता है, क्या कुछ होता है इसके ऊपर। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया दें और इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।